गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना आज का काम शुरू करेंगे। आज का सुविचार सुनिए। धैर्य सफलता की पहली सीढ़ी है। देखिए, धैर्य का मतलब है धीरज रखना, यानी अपने आप को सहनशील बनाना। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें हर काम धैर्य के साथ करना चाहिए। अब आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक का लेसन नंबर 10 ओपन कर लीजिए। इस लेसन का नाम है सूचना पट। इसमें हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। देखिए, विराम का अर्थ है रुकना। पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करवाती हूँ ताकि आप विराम चिन्हों को अच्छी तरह से समझ जाएं। बच्चों बताइए, यह किसका चित्र है? यह ट्रैफिक लाइट है। ये तो आप सबने सड़कों पर देखी ही होगी। ये बताइए, इससे हमें क्या पता चलता है? जो सबसे ऊपर रेड लाइट है, रेड लाइट हमें क्या बताती है? रुकने के लिए। रेड लाइट हमें बताती है कि अब रुक जाओ। और येलो लाइट, येलो लाइट का अर्थ है कि चलने के लिए तैयार हो जाइए। ग्रीन लाइट क्या बताती है? ग्रीन हमें बताती है कि अब चलना शुरू कर दो। तो बताइए बच्चों, ये ट्रैफिक लाइट क्यों लगी होती है? इस लाइट से हमें पता चला कि हमें कब रुकना है और कब चलना है, ताकि हम सड़क पर सही ढंग से अपना सफर पूरा कर सकें। तो बच्चों, इसी तरह भाषा के भी कुछ चिन्ह होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें अपनी बात बोलते हुए या लिखते हुए कब रुकना है। क्या कहते हैं उन्हें? हम विराम चिन्ह। कुछ फ्लैश कार्ड दिखा रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा विराम चिन्हों का हम कैसे प्रयोग करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, यह कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। पूर्ण का मतलब है पूरा और विराम का मतलब है रुकना। तो देखिए, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, तो ये वाक्य पूरा हो गया है। तो है के बाद हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। अब दूसरा देखिए, अल्प विराम। इसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। इंग्लिश में आप इसे कहोगे कोमा। इसका प्रयोग हम वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए करते हैं। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक। इसका प्रयोग हम खुशी, दुख, शोक आदि को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वाह के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है योजक। योजक का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे सुख, दुख। सुख दुख के बीच में हम क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 52 ओपन कर लीजिए। देखिए, यहाँ एक चित्र कथा दी हुई है, हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि कुछ बच्चे अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास खड़े हैं और वो उसे पढ़ रहे हैं। देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? 2526 मार्च को कक्षा 4 पिकनिक पर जाएगी। सब अपने अपने नाम अध्यापिका को दे दें। अपने पिकनिक बैग में पेन, पेंसिल, डायरी, लंच बॉक्स, पानी की बोतल लानी है।
देखिए, इस सूचना को पढ़कर बच्चे सोचते हैं, इतनी बड़ी तारीख कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2526। तो एक लड़की कहती है, हाँ 2526 तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। तभी एक तीसरी लड़की कहती है, अरे भाई लगता है विराम चिन्ह छूट गए हैं। देखिए जो यहाँ पर सूचना लिखी हुई थी उसमें विराम चिन्ह नहीं लगे थे, इस वजह से ये बात बच्चों को समझ नहीं आ रही थी। अगर यहाँ विराम चिन्ह के साथ सूचना लिखी होती तो बच्चे इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते थे। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि भाषा में विराम चिन्हों की ज़रूरत क्यों होती है। सही बातों पर टिक लगाइए। बात अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए, एक तो अगर विराम चिन्ह लगे होंगे तो बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि इस बात में क्या कहा जा रहा है। दूसरा दिया हुआ है भाषा सजाने के लिए। तीसरी बात, सही अर्थ समझने में मदद मिलती है। हाँ, इसको हम टिक लगाएंगे क्योंकि अगर विराम चिन्ह लगे होंगे तभी हम किसी बात का सही अर्थ समझ सकते हैं। देखिए इस सूचना को सही ढंग से हम कैसे पढ़ेंगे। 25 और 26 मार्च को कक्षा 4 पिकनिक पर जाएगी। सब अपने अपने नाम अध्यापिका को दे दें। अपने पिकनिक बैग में पेंसिल, पेन, पेंसिल, डायरी, लंच बॉक्स और पानी की बोतल लानी है। यह भी जानिए, जब हम बातचीत करते हैं तब बात करने के ढंग और उतार चढ़ाव से बात स्पष्ट हो जाती है। लिखित रूप से इसे विराम चिन्हों से दिखाया जाता है। देखिए जब हम बोलते हैं तो हमारे बात में आए उतार चढ़ाव और बोलने के ढंग से ही बात स्पष्ट हो जाती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो इसे विराम चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। आप देखिए कुछ विराम चिन्ह। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे पहला देखिए, बच्चे गाना गा रहे हैं। तो देखिए सबसे अंत में जो चिन्ह लगा है इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब कि वाक्य पूरी तरह समाप्त हो गया है। दूसरा, हमारे बगीचे में गुलाब, चंपा, चमेली और जूही के फूल हैं। देखिए इस वाक्य में गुलाब के बाद अल्प विराम लगा है और चंपा के बाद भी अल्प विराम लगा है। थोड़ा कम रुकने के लिए अल्प विराम। तीसरा, पिकनिक पर कब जाएंगे, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्रश्न सूचक। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न सूचक। जब हमें प्रश्न पूछना होता है तब हम अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह। आगे देखिए, वाह कितना अच्छा मौसम है। खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक। देखिए अगर हम खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, विस्मयादि बोधक। आगे देखिए, अपना अपना सामान खुद उठाइए। देखिए इसमें अपना अपना के बीच में एक चिन्ह लगा है और इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। मुझे दाल चावल खाना पसंद है। देखिए दाल और चावल के बीच में जो चिन्ह लगा है वह भी कौन सा चिन्ह है, योजक। दो शब्दों को जोड़ने या एक शब्द के दोबारा आने पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, सुमित। देखिए सुमित कोई बात बता रहा है
तो सुमित के बाद एक चिन्ह लगा है। ये देखिए, सुमित क्या कह रहा है, मैं भी चलूँगा, हमें अपने कुछ काम स्वयं करने चाहिए। संवाद के नाम के बाद या उदाहरण देते समय निर्देशक चिन्ह, ये देखिए, ये कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह। देखिए, जो योजक चिन्ह होता है वो थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। संवाद का अर्थ है कि किसी के द्वारा कही गई बात। तो जब कोई किसी का संवाद लिखा होता है तो उसके नाम के आगे निर्देशक चिन्ह लगा होता है और आगे उसके द्वारा कही गई बात। इस तरह हम समझ गए, जब हम बातचीत करते हैं तब बात करने के ढंग और उतार चढ़ाव से बात स्पष्ट हो जाती है। लिखित रूप में इसे विराम चिन्हों से दिखाया जाता है। इस तरह बच्चों, आपने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ लिया है कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। आइए अब हम इस चैप्टर का एनिमेशन देखते हैं। विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे जो हमें बताते हैं कब रुकना है, कब प्रश्न है, कब आश्चर्य या सुख दुख है। ईशान, टिया, तैयार हो जाओ, हम पापा के साथ घूमने जा रहे हैं। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम पिकनिक जा रहे हैं। वाह, बहुत मजा आएगा। बेटा, तुमने बैग में लंच बॉक्स, पानी की बोतल, फल, अखबार सब कुछ रख लिया है ना? डैडी, मम्मी पापा ने सारी तैयारी कर ली है। चलो हम चलते हैं। बच्चों, आपने ध्यान से देखा और सुना। चलो अब मैं आपको बताती हूँ। ईशान, टिया, तैयार हो जाओ। यहाँ पर थोड़ा रुकने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न सूचक है। हम पिकनिक जा रहे हैं। यहाँ पर वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम है। वाह, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर खुशी, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक है। मम्मी पापा ने सारी तैयारी कर ली। यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह है। ये सभी चिन्ह जो वाक्य के बीच में या आखिर में लगाए जाते हैं वे विराम चिन्ह होते हैं। उनसे पता चलता है कि कब रुकना है या अधिक, प्रश्न पूछा जा रहा है या आश्चर्य, सुख दुख का भाव है। आओ विराम चिन्हों और उनके प्रयोग के बारे में जानते हैं। वाक्य समाप्त होने पर लगते हैं पूर्ण विराम, जैसे पेड़ पर चिड़िया है। थोड़ा रुकने के लिए होता है अल्प विराम, जैसे मेरे पास लाल, नीली, हरी गेंदें हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक जैसे तुम कहाँ जा रही हो, खुशी, दुख या आश्चर्य के लिए विस्मय बोधक जैसे आहा, कितना स्वादिष्ट हलवा है। ओह, मुझे चोट लग गई। बच्चों, समझ में आया? हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। अब हम पढ़ते लिखते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे। अब हम विराम चिन्ह को अच्छी तरह समझने के लिए अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है? सही विराम चिन्ह पर टिक लगाएं। देखिए, ये कुछ विराम चिन्हों के नाम किए गए हैं और सामने वो चिन्ह लगाए हुए हैं। जो सही चिन्ह है हमने
टिक करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पूर्ण विराम। तो देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, ये क्या है, पूर्ण विराम का चिन्ह, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। दूसरा अल्प विराम, अल्प विराम यानी कोमा, तो ये क्या है, अल्प विराम, तो हम इसके सामने टिक लगाएंगे। थर्ड देखिए विस्मयादि बोधक, ये देखिए ये क्या है, प्रश्नवाचक, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह नहीं है। अगला देखिए, हाँ ये क्या है, विस्मयादि बोधक, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगला क्या है, योजक, तो देखिए योजक का चिन्ह कौन सा है, ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, योजक, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। इस तरह आपने ये अभ्यास कार्य अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सही विराम चिन्ह लगाएं। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमें उन वाक्यों के साथ सही विराम चिन्ह लगाने हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, देखिए इस वाक्य के साथ हम कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम, क्योंकि ये वाक्य पूरा समाप्त हो गया है। दूसरा वाक्य पढ़िए, तुम क्या कर रहे हो। देखिए इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये देखिए प्रश्नसूचक चिन्ह। नेक्स्ट है, बैग में किताबें, टिफिन और बोतल है। देखिए यहाँ किताबें के बाद देखिए कौन सा चिन्ह लगेगा, अल्प विराम, क्योंकि ये वाक्य बोलते समय हम किताबें के बाद थोड़ा रुक रहे हैं, हमें यहाँ पर थोड़ा विश्राम लेना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, बैग में किताबें, टिफिन और बोतल है, तो यहाँ पर हम अल्प विराम लगाएंगे। नेक्स्ट, वाह हम जीत गए। देखिए यहाँ पर हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इस वाक्य को पढ़कर खुशी का अनुभव हो रहा है। वाह यहाँ पर के बाद हम विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक, ये देखिए हमें एक लाइन लगानी है और उसके नीचे बिंदु, ये क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह। इस तरह इन सभी चिन्हों को लगाकर हम वाक्यों को पूरा करेंगे और आपने ये प्रश्न भी अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। अब हम करेंगे शब्दकोश। आज हम फ वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द सीखेंगे। देखिए पहला वर्ण क्या है, फव्वारा। फव्वारा में देखिए फ के बाद आधा व और पूरा व, फव्वारा। उसके बाद है फुलवारी। देखिए फुलवारी का अर्थ है बगीचा। तीसरा शब्द देखिए फर्क, फौजी। और उसके बाद है फैसला। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और अपनी नोटबुक में इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। अब आज का गृह कार्य सुनिए। आपने पेज 52 और 53 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और इसे अच्छी तरह से समझना है। और जो मैंने आज अभ्यास कार्य करवाया है वह आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में भी करना है। तो आज आप विराम चिन्हों के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।